हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो राधे राधे सभी को। सबसे पहले पूर्णिमा की अधिक शुभकामनाएं। और क्या नाम है, आज 31 तारीख। और क्या नाम है, आज अच्छा दिन है और सबके साथ अच्छा ही होगा। और कहीं कहीं पर वो चीज़ बुरा भी है। आज आज है पूर्णमासी और आज है डुगरी वाले गुरुजी का समाधि दिवस। मतलब आज के दिन जो गुरुजी थे हमारे, वो उन्होंने समाधि ली थी। और और उसके बाद उन्होंने अपने मिरेकल्स दिखाना स्टार्ट की थी। तो सभी को मेरी तरफ से जय गुरुजी। और गुरुजी महाराज आप सब पे कृपा करें और सबको ठीक रखें, स्वस्थ रखें, ये मेरी दुआ है। और दूसरी बुरी खबर ये है कि पहली बुरी खबर ये है कि मेरे भाई के चोट लग गई है। तो भगवान उसको ठीक कर दे, बालाजी महाराज, और वो ठीक हो जाए बस अच्छे से। और दूसरा, पहले तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग गाड़ी चलाते हो तो केयरफुली गाड़ी चलाओ और ध्यान से चलाओ, शांत माइंड से गाड़ी चलाओ। क्योंकि आप सामने वाला आप किस किस हैवी उसमें आ रहा है और आपको जो नुकसान होएगा वो पैसों से भी पूरा नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से चलाओ गाड़ी। इतने ध्यान ज़्यादा तेज़ चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहाँ जाना है, आप ये सोच रखो अपने माइंड में कि अगर ये सब चीज़ें आज बंद हो जाएं तो आप लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा, आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। तो आप लोग इतने वो, मैंने कितने लोग देखे हैं कि उनके पास बाइक है, फर्र से भाग रहे। अरे भैया, तुम्हारे अच्छी बात है, भगवान ने दिया, सबको दे भगवान। मगर आप ये सोचो, जब वो एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि काश मैंने ये बाइक ना ली होती। तो नहीं होती, क्योंकि जिसका बॉडी पार्ट चला जाता है ना, तो वो पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि बाइक आप खरीद सकते हो दोबारा नहीं, पर बॉडी में जो पार्ट चले जाते हैं वो अगर रिपेयर भी हो जाते हैं तो वो पूरी लाइफ तक पेन करते हैं। आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, वो पूरी लाइफ तक पेन करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों, छोटे बच्चों को गाड़ी ना दीजिए। क्योंकि मेरे को ब्लॉग ब्लॉग व्लॉग में ये सब दिखाना, वो सब तो बात की बात है, मगर हम किस रीज़न की बात कर रहे हैं, पहले वो होना चाहिए कि जिससे हमारे, अगर मेरे 3-4 लोग भी देख रहे हैं और उनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को किस तरीके से गाड़ी को यूज़ करना वो देंगे। तो मैं उस पर्पज़ से, मेरे भाई के चोट लगी, मतलब उसके पैर में लगी है, हाथ में लगी है, उसकी गाड़ी का, मतलब कि आप मानोगे नहीं, पूरी गाड़ी का मैं मेंशन भी कर दूँगा। आपको मैं मेंशन करूँगा वो फ़ोटो ट्रक की। मतलब वो जो ट्रक वाले ने जो गाड़ी मारी है, वो पूरी एकदम गाड़ी चूर सी हो गई है एकदम नीचे। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए और ध्यान से चलाइए। अपना भी ध्यान रखो और दूसरों का भी ध्यान रखो और अपने हाथ पैरों का पहले ध्यान रखो। क्योंकि बाइक दोबारा आ सकती है, कार दोबारा आ सकती है, स्कूटी दोबारा आ सकती है, पर आपका गया हुआ बच्चा वापस नहीं आएगा। अगर उसके ज़्यादा चोट लग गई है तो, आपने दिल्ली द्वारका का एक केस देखा था, वो बच्चा साहिल जिसका नाम था, उस बच्चे का कुछ भी कसूर नहीं था। 2 बच्चे रील बना के आ रहे थे और वो कि उनकी उम्र, हाँ, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो साहिल जो एक्सपायर हो, उस बच्चे की कोई 2 लड़की और वो लड़का, तो आज भी उसकी माँ रो रो के, वो सिंगल मदर, उसने अपने बच्चे को पाला है, सिंगल मदर उसने पाला है। और क्या नाम है, बेचारी का बच्चा भी चला गया, उसने इतना पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा लगा। मैंने जब उसकी वीडियोस देखी थी तो मैं 2 दिन तक, मेरे को इतना रोना आया था। मेरे को पता है, मेरे को इतना दुख हो रहा था यार। वो मतलब उसकी मम्मी को, उसका बच्चा एकदम ठीक ठाक, ना कोई बीमारी ना कोई बीमारी, और वो बेचारी के सामने उसका आज बच्चा नहीं है। उनने जो, मैंने जो उनकी वीडियो देखी है आंटी जी की, तो वो बता रही थी कि मेरे बच्चे की मुंडी ऐसे राउंड कर रही थी, मतलब कि जब उसको उठाया तो उसकी मुंडी राउंड कर रही थी। तो आप खुद सोचो, ऐसी चीज़ें बोलने में भी नहीं होती हैं, मगर बोली इसलिए जाती है क्योंकि बच्चा थोड़ा संभले। आप अपने बच्चे की ज़िद में उसको बाइक वगैरह ना दें, अपने साथ जाएं और बच्चे को बोले बिल्कुल स्लो स्पीड में चलाएं। हाँ, कहते हैं होनी को टाला नहीं जाता, मगर आप नेट पर सर्च करके देखो, पहले के टाइम क्यों एक्सीडेंट्स नहीं होते थे। आजकल कितनी ज़्यादा एक्सीडेंट से ही मौत होती है, सबसे ज़्यादा हाथ पैर लोगों के जा रहे हैं घायल। तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखो। कितने सारे केस बताऊं,
अभी हम कहीं जा रहे थे, हमारी गाड़ी के अंदर 8 लोग थे। तो हमारा ये आज़ादपुर की साइड में बता रहा हूँ आपको, आज़ादपुर समथिंग इधर ही की साइड, ट्रक वाले ने ड्रिंक कर रखी थी और उसने इतनी ज़ोर का, और हम लोग घबरा के, मतलब उसने उस तरफ से वो गाड़ी लेकर आया और हमारी गाड़ी नॉर्मल रूट पे जा रही थी, मगर उसको दिखते हुए भी उसने ड्रिंक कर रखी थी, उसने कट लिया ऐसे ट्रक में। और हम लोग इतनी तेज़ की चिल्लाए। फिर हमने उसका ट्रक की चाबी छीनी और उसको, जब हमने ट्रक को ऊपर हम चढ़े, हमने देखा कि उसने ड्रिंक कर रखी है। और सोचो, उसकी इतनी सी भूल 8 लोगों की जान ले सकती थी। तो मेरा पर्पस यही है कि यार देखो, आप ट्रक वाले जो भी, अगर कोई ट्रक वाला भाई मेरे मेरे सब्सक्राइबर है या वो है, तो प्लीज़ आप लोग दारू, क्योंकि आप बाइक के कंपैरिजन में आपका ट्रक बहुत बड़ा होता है। अगर 2 बाइकों का एक्सीडेंट होता है तो उसमें ये ऑप्शन होता है कि बंदे के चोट आएगी। अगर आपका ट्रक किसी से टक्कर खाता है तो वो सोचो कि वो जो टक्कर खाएगा, तो वो इतना है, मैंने गुड़गांवा रोड पे भी देखा है कि ट्रक वाले तो बचते ही बचते हैं, मगर वो जो सामने गाड़ी आ रही हो, कार आ रही हो भाई, वो अक्सर मरते हुए मैंने देखा है। और अधिकतर ट्रक वालों के ही उससे होता है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा लिमिट में चलाओ यार, किसी की जान ले रहे हो, आप तो भग जाते हो। आप ये सोचो, कानून ऐसा होना चाहिए, इंडिया का कानून ऐसा होना चाहिए कि बंदा करने से पहले 100 बार सोचे। यहाँ के कानून की वजह से छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं। अभी मैंने एक और बताता हूँ, एक बच्चा है 10 साल का, उसका इतना गंदा हाल करा है इन लोगों ने, मतलब लड़कों ने उसको ले जाकर, उसको पता नहीं, उसका मार दिया। और इतना, आप देखो न्यूज़ देखो, कितना गंदा केस करा है। तो मतलब बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बस किस लिए हो रहा है? ऐसी न्यूज़ें और देशों से क्यों नहीं आ रही हैं? और देशों से ऐसी न्यूज़ क्यों नहीं आ रही हैं? बिकॉज़ क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कानून ही अच्छा नहीं है। अगर देखो कानून स्ट्रिक्ट होएगा तो ना यहाँ धर्म की लड़ाई रहेगी, ना ही कोई बंदा चोरी करेगा, ना आप कानून ही नहीं बनाना चाहते। मैन कंट्रोल्ड होएगा कानून, आप कानून नहीं बनाना चाहते। कानून बनेगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। आप जुर्माना इतना करो, मैंने लोगों को रोड पे टॉयलेट करते हुए देखा है। आज हम इतने बड़े हो गए, मैं आज भी, मुझे भी इतना तेज़ की वॉशरूम आ रहा होता तो मैं रोड पे नहीं करता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते, मगर हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश अच्छी राह पे चले। हम कभी कूड़ा नहीं फेंकते, हम कूड़ा भी कुछ खा रहे होते तो अपने बैग में रख के कूड़ा अपने घर पे लेके आते, फिर उसको अपने डस्टबिन में डालते। तो आप अपने बच्चों को भी थोड़ी सीख दो। गवर्नमेंट तो जब करेगी करेगी, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कभी भी यहाँ के अच्छे रूल्स आएंगे। यहाँ ऐसे ही है, यहाँ पे आए दिन मर्डर होते हैं, कभी आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। बस जिसका बच्चा जाता है, जिसके बच्चे को चोट लगती है, वो बेचारा बस मांग करता रहता है इंसाफ की, पर उसे इंसाफ नहीं मिलता। और जो गलत काम करता है उसको 2 दिन में बेल मिल जाती है, वो इंजॉय तरीके से रहता है। अगर आप फिक्सली लगा दो कि आगे से कानूनी तौर पर आप शादी नहीं कर सकते 18 साल से 21 साल तक में, तो कोई करेगा ही नहीं। आपने ऐसा रूल बना रखा है कि छोटी छोटी लड़कियां शादी कर रही हैं, कितने उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहे, क्यों हो रहे हैं? कहाँ पर कमी है, आप ये देखो। और सेकंड बात, एक्सीडेंट की बात को छोड़ के मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊँगा। आज शालीमार बाग में लोगों के घर टूट रहे हैं। मेरे सामने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियोस देखे, मैंने देख लिए थे, मगर अब वो एक्चुअली में वो टाइम अपडेट 30 तारीख उनको दी थी, 30 मई, तो वो टाइम पास आ गया। तो मैंने देखा कि आज वो घर टूटने, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं जाऊँ, एक बार देख कर आऊँ। मतलब एक इंसान जिसने इतना मेहनत करके वो घर बनाया, इतने सपने उसमें सजाए, इतना अपनी पूरी लाइफ की पूंजी उसमें लगा दी। अपने इतना बड़ा घर बनाना दिल्ली में नॉर्मल बात नहीं है। किराया आज के टाइम पे 15-15 हज़ार रुपये हो रहा है फ्लोर का, 8-8 10-10 हज़ार रुपये नॉर्मल का, 8-8 10-10। अगर आप अच्छी अच्छी जगह पे लेना चाहते हो, या अच्छी सोसाइटी में लेना चाहते हो, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ अपना घर लेना चाहते हो, तो आप मानोगे नहीं, वो 15-20 हज़ार से कम नहीं है। और अपार्टमेंट्स में लेना चाहोगे तो 25-30 का पत्ता तो आपका गया। देखो वो घर टूट रहा है, गवर्नमेंट ने तो 1 मिनट में नोटिस लगा दिया। और अब मैंने सुना अभी उसके अंदर 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ उनको एक लिमिट दे दो कि आपके पास इतना घर है तो उसको कम कर दो। मतलब कि आप इतनी जगह नहीं, आप इतनी जगह में अंदर कर लो। आप उनके आप उनके घर की लंबाई को कम कर दो, मगर उनका पूरा घर छीन लेना यार,
मेरा तो सुबह से यही सोच रहा हूँ मैं कि यार कहाँ जाएंगे वो लोग। उनके पास मतलब बहुतों के पास तो चलो पैसा होगा अकाउंट्स वगैरह में, मगर बहुतों के पास तो नहीं है। एक आंटी बोल रही थी कि बेटा मेरा तो, न्यूज़ वालों को अपना इंटरव्यू दे रही थी तो बोल रही थी बेटा मेरा तो पति पता नहीं कितने, तो 1-2 साल से मेरा पति हैंडीकैप हो चुका है नीचे से, और मैं घरों में बर्तन मांजने या घरों को काम करने जाती हूँ। तो आप खुद सोचो यार, वो आंटी कहाँ जाएगी। कह रही मैं किराया कहाँ से दूंगी, मेरा एक बेटा है तो मैं कहाँ से किराया दूंगी। तो मतलब सोचने वाली बात है यार। बंदों ने अपने घरों के लोहे के दरवाजे निकाल निकाल के बेच दिए हैं कि यार टूटेगा। मतलब एक आंटी का तो इतना बीपी डाउन हो गया कि वो बेहोशी होके गिर गई। तो यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। बहुत दुख की बात है, कहाँ जाएंगे वो बेचारे। एक आंटी ने, एक बुढ़ी आंटी थी, उनको अटैक आ गया। वो 2 बहनें थी और दोनों ही विधवा थी। उन आंटी को अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल में, और उनकी बहन इतना रो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँगी, हमारा तो कोई पति भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। और एक आंटी बोल रही मैंने तो पूरे गाँव की ज़मीन बेच के ये घर लिया था और मैं कहाँ जाऊँ, ना घर गाँव में खेती बाड़ी रही, यहाँ से भी सब चला गया। एक आंटी कह रही मेरे लड़के ने लोन, वो 27 लाख रुपए पता नहीं कहाँ से करके मेरे मेरे लड़के ने जोड़ जोड़ के कर्जा ले लेके बनवाया था, और अभी 2 ही साल हुए हैं, बिल्कुल नया घर उन आंटी का। ओ, मेरा तो ऐसा मन कर रहा है मैं जाऊँ देखूँ, पर हम क्या ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये लोग कहाँ जाएंगे। वो चलो एक झुग्गी होती है, आप झुग्गी को पॉइंट आउट करते हो कि ये झुग्गी है, ये जगह घेरिया, हम उसको मानते हैं कि वो घेरी, पर एक इंसान ने इतनी बड़ी बिल्डिंग 5 मंजिल खड़ी कर रखी है। तो आप खुद सोचो, तो कैसे बन सकता है विदा गवर्नमेंट के बिना परमिशन के। आप खुद सोचो, वो बता रहे हैं हमारे दादा के दादा वहाँ पे रहे हैं, तो मतलब कितनी पुरानी वो ज़मीन है, और आज 1 मिनट में वो आवेद हो गई। इट्स सो रॉन्ग विद यू। मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा। बेचारे कहाँ ही जाएंगे। वो आंटी इतना रो रही थी, आप देखो इंटरव्यूज़ देखो, दिल्ली शालीमार बाग, वो दिल रो रहा है इतना ज़्यादा, मतलब कि क्या ही बोले। कुछ तो होना चाहिए यार। कहाँ जाएंगे। सुनने में आ रहा 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं, 1.5-2.5 करोड़ के लोगों के घर, उस 2.5-2.5 करोड़ के लोगों के घर हैं। मतलब वो कहाँ ही जाएंगे, आप बताओ। कहाँ जाएंगे वो लोग बेचारे। थोड़ा सा सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि बेचारे क्या करेंगे। एक तरफ ऐसी सिचुएशन है, गवर्नमेंट को जिस पर काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। पेड़ लगाने चाहिए। अभी सर्दियाँ आएंगी, फिर यहाँ पे आईक्यू लेवल इतना बढ़ जाएगा, लोग सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, उस पे काम नहीं चल रहा है। उस पे काम करो। रोड के साइड में पेड़ लगाओ। आप लोगों के घर तोड़ रहे हो। इतनी 42, 43, 44 टेम्परेचर हो रहा है, इतना गर्मी हो रही है, वो बेचारे रो रहे हैं। मतलब इंसान तो वैसे ही आत्मरा हो गया टेंशन में, जिसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई जाएगी। घर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो एक इंसान उसमें पूरी ज़िंदगी की एक अपनी वो लगा देता है। फिर अलग से किस्सा हो रहा है, बेटियों को मार रहे हैं। वो जो 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों का मर्डर हो गया, मतलब मार दिया, एक को छत से धक्का दे दिया। गवर्नमेंट मतलब जिसका बच्चा जाता है वही रोता है, वो उसको ही सर मार मार के इंसाफ मांगना पड़ता है, और उसको इंसाफ ही नहीं मिलता है। मतलब ये कैसा है, मतलब कानून हमारे देश का। मतलब वेट करना पड़ता है उसको कि हमें इंसाफ मिले, उसे रो रो के सर मार मार के इंसाफ, फिर भी यहाँ पे नहीं मिलता। गवर्नमेंट को सब दिखता है पर गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देना चाहती। मतलब वो एक साहिल की मम्मी है, वो आज तक बेचारी इंसाफ मांग रही है। वो आंटी, जब उन आंटी की वो देखता हूँ, मैंने उन आंटी को अनफ्रेंड भी इसलिए करा क्योंकि उनकी वीडियो आती थी और मेरे को बहुत दुख होता था। मैंने उन आंटी को अनफॉलो करा, बट मेरा दिल आंटी के साथ है अभी भी, और भगवान से दुआ है कि उसके बच्चे को इंसाफ मिले, क्योंकि उनका कोई भी सहारा नहीं है उन आंटी का। गुरुजी प्लीज़, मैं तो सबके लिए दुआ कर रहा हूँ कि प्लीज़ अब उन लोगों का जो घर टूट रहा है, साहिल की मम्मी को इंसाफ मिले, मेरे भाई का भी पैर वेर ठीक हो जाए। और हम नहीं जा सकते, इतनी दूर है और कंडीशन भी अभी ठीक नहीं है। और दूसरी बात, उन लोगों का जो घर टूट रहा है उनका घर का एक्शन, मतलब मैं ही कहता हूँ कि आप जहाँ 5 मंजिल घर बनना है, आप कह दो कि 2 मंजिल से आप लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। बंदे को ये तसल्ली हो कि यार हमारा घर तो नहीं गया, पर ऊपर से कम करा लेंगे। अगर आप एकदम घर उजाड़ दो, आप देखोगे रील, आप जाके देखो रील्स,
शालीमार बाग डाल कर देखो, जब आपका दिल रो पड़ेगा इतना ज़्यादा। कैसे लोग रो रहे हैं, गर्मी का टाइम है और कहाँ ही जाएंगे बेचारे। किराए पे भी लेंगे तो बहुतों पे तो होगा, बहुतों पे नहीं होगा। कहाँ रखेंगे सामान। मैंने खुद देखा लोग अपना घर खुद तोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ यही बोलते हैं कि हमें कभी भी इस चीज़ पे घमंड नहीं खाना चाहिए कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कब किसको किस प्रॉब्लम में डाल दे कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, तो प्लीज़ घमंड किसी को ये मत समझो कि वो नीचा है, वो गरीब है, वो कुछ है। क्योंकि मैं आज जब वो वीडियो देख रहा था तो मैंने कहा यार, पल में सब कुछ बदल जाता है। 2.5 करोड़ जब उन आंटी ने बोले मकान के, और आज उन 2.5 करोड़ के 11 लाख रुपए मिल रहे हैं। 11 लाख रुपए में भी वो कह रहे हैं जो हम आपको फ्लैट दे रहे हैं उसमें 11 महीने की 11 महीने का हम आपका किराया पता नहीं क्या किस्त काटेंगे तब आपको देंगे। तो सोचो 11 लाख में अगर उसमें 11,000 रुपये 13,000 रुपये, तो उनको 2 लाख रुपये कुछ हाथ में लगेगा। अब 2 लाख रुपये में वो करेंगे क्या? आप खुद माइंड लगाओ वो क्या करेंगे। उतना तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग तो हॉस्पिटल में पड़े हैं अभी, वो टेंशन में उनका मतलब कहते हैं ना, गरीब बहुत गरीब भी रहते हैं। बहुतों की बिल्डिंग खड़ी है तो क्या हुआ, बहुत अंदर गली के अंदर जाके बहुत लोग इतने गरीब भी हैं। अम्मा इतना रो रही थी, बुढ़ी अम्मा, बहुत दुख हो रहा था। तो प्लीज़ आप सब लोग उन लोगों के लिए दुआ करो, प्लीज़ आप सब लोग दुआ करो कि वो उन लोगों का इंसाफ, मतलब उन बच्चों को, उन लोगों का घर ना टूटे। प्लीज़ भगवान जी, मैं तो यही कह रहा हूँ भगवान ना टूटे। क्योंकि देखो कितनी मेहनत से घर बनता है, जिसके पास नहीं होता और जिसका जाता है उसे ही पता होता है। तो प्लीज़ मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मेरे मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरा आँख में से एकदम आंसू आने को हो गए कि मैं जाऊँ वहाँ पर देखने के लिए। प्लीज़ दुआ करो, क्योंकि जो चीज़ करने की गवर्नमेंट वो नहीं करती और बिना फालतू में लोगों को दुखी कर रही है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो। क्योंकि यार मैं तो यूँ कहता हूँ कि यार गवर्नमेंट यूँ बोल दे कि आप 2 मंजिल से ज़्यादा ऊपर घर मत रखो, मगर उनका घर ना टूटे। क्योंकि नहीं यार, अच्छा नहीं है। घर ही तो होता है जो इंसान को लगता है कि हम अपने घर जाएं, खुश रहें। उसका वो भी अब चला जाएगा तो वो कहाँ जाए बेचारा। यार सोच के भी माइंड इतना अपसेट हो जाता है कि मतलब क्या। आज टूट रहा है वहाँ पे, एयरफोर्स आई भी बहुत सारी। उनका क्या है, वो तो बेचारे जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो उनको बोलेगी उनको तो करना पड़ेगा, उनकी तो जॉब है, उनका कोई दोष नहीं है उसमें। गवर्नमेंट चाहेगी तो अभी मना कर दे तो वो तो अभी चले जाएंगे अपनी अपनी ड्यूटी पर। मगर गवर्नमेंट उनको जो बोलती है उन्हें तो करना पड़ेगा। मगर थोड़ा सा एक सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी। आज आपको रोड बड़ा करना दिख रहा है, मगर वो आज से नहीं है, आप खुद रहे हो वहाँ पे। एक इंसान की दुश्मनी के चक्कर में आप इतने लोगों को बेघर उजाड़ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कितनी दिल्ली में ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक्शन ऐसा होना चाहिए, आप वहाँ नहीं कर रहे हो। इतनी सारी झुग्गियाँ हैं जो अवैध रूप से बन रही हैं, वहाँ पे क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब गंदी गंदी चीज़ें बिक रही हैं, बच्चों की लाइफ ख़राब होने जैसी। तुम वहाँ पर आप एक्शन नहीं कर रहे हो। आपको कितनी गिनाऊँ, कितनी ऐसे एरियाज़ हैं, अगर आप मेट्रो से कभी जाते हो तो आपको खुद काउंट कर लेना कितनी जगह है जहाँ पर ऐसे होना चाहिए। ऐसा उन बेचारों ने तो मेहनत करके बनाया है वो घर, तो ऐसा मत करो। आप उनके रेट गिरा दो उनके मकानों के कि ये मकान आप गवर्नमेंट को ही बेच सकते हो, आप किसी और को नहीं बेच सकते। आप ऐसा एक रूल बना दो कि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। आप सीधा डायरेक्ट बोल रहे हो कि आपको ये घर खाली करना है। वो लोग बता रहे हैं 3-3 महीने से हम जा रहे हैं सीएम के यहाँ पर वो पुलिस वाले जाने नहीं देते और ये बोल देते हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है अभी बात करने का, मैं बिज़ी, अभी हम मैडम बिज़ी हैं। तो प्लीज़ मैडम जी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करो। वो आप आप तो हम लोगों का हौसला हो, हमने आपको इसलिए ही चुना कि आप सबका विकास करोगे, अपने अपने लोगों को देखोगे। मगर आप
सब कुछ वो कर रहे हो तो हम किसके ही पास जाएँगे? मतलब मेरा तो चलो वहाँ पे घर नहीं है और मेरा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब अगर किसी का एक होता है ना, क्योंकि कोई इंसान ऐसी सिचुएशन से गुज़रा होता है जिसका खुद का घर नहीं होता या वो ऐसी सिचुएशन से, तो उसको फ़ील आता है कि नहीं यार, लोग हँसते हैं कि मज़ा आया, पर गलत मज़ा नहीं, वो वही आप उस सिचुएशन पे उनको नहीं, आप खुद को रख के देखो, फिर उसको फ़ील करके देखो कि हाँ मतलब कि कैसा फ़ील होएगा उस टाइम पर। मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा अगर वहाँ पे मेरा ही घर होता कोई छोटा-सा, और आज मैं कहाँ कहाँ जाता? सोचो, मैं कहाँ जाता, किसके यहाँ पे मैं बोलता कि मेरा सामान रख लो। बहुत से लोग हैं जिनके पास है कुछ पैसे-वैसे, वो बेचारे किराए पे चले गए हैं। बहुत से लोग अपना सामान बेचकर अभी तो रूम पे ही ले रहे, मैंने देखा खाली। मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं जाऊँ, देख कर आऊँ एक बार। अगर मैं जा गया या मैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा एयर फ़ोर्स है वहाँ पे मतलब कि फ़ोर्स लगी पड़ी, तो वहाँ पे तो लोग ऊपर से देख रहे हैं, फ्लाईओवर के ऊपर से। तो नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुःख की बात है। पचासों लाखों के, करोड़ों के मकान लोगों के 9 मिनट में 3 लाख रुपए की बोली लगा दी। पूरी ज़िंदगी इंसान ने। तभी कहते हैं कि भगवान का साथ होना बहुत ज़रूरी है। गरीबों की हेल्प करो जितनी कर सकते हो, क्योंकि गरीबों की दुआ पता नहीं कब आपके काम आ जाए। कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक पन और अभी मैंने देखा था, एक नजफ़गढ़ की तरफ बुलडोज़र चला था। वो एक पंडित जी थे, वो बोल रहे थे मैंने 45 लाख का घर बनवाया गाँव की ज़मीन बेच के, और उसके घर पे बुलडोज़र चल गया, और कह रहे कि अब मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ रहूँगा। मैंने वो मतलब नहीं, प्लीज़ आप ऐसा मत करो, लोगों का घर मत उजाड़ो। लोगों को ने बहुत सपनों से बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बहुत लोग हैं जिनकी वाइफ़ बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, मगर दूसरों के घरों में काम करती हैं, फिर एक-एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों को भूखा प्यासा रख-रख के घर खरीदती हैं। नहीं, ऐसा नहीं, वो बेचारे कहाँ जाएँगे? प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी उन लोगों का समर्थन करो, उन लोगों को कमेंट्स करो इंस्टाग्राम पे, उनके यूट्यूब पे कि प्लीज़ रेखा गुप्ता जी को टैग करो कि मैम प्लीज़ आप इंसाफ़ करो, प्लीज़। बहुत दुःख की बात है कि दुःख हो रहा है, वो भी उनके अपने ही हैं। हम भगवान की सेवा करने से पहले हम इतने लोग रो रहे हैं, इतने लोग रो रहे हैं, आप देखो उस वीडियो को। तो राधे राधे। तो प्लीज़ आप सब लोग अपना ध्यान रखो और मेरी बात पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, और अपनों का ध्यान रखिए और अपने बच्चों का भी ख़्याल रखिए, और जितना हो सके अपने बच्चों को भी थोड़ा-सा समझाइए कि बेटा नहीं। और सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है बाइक है। बाइक अगर बच्चे को दिलाते हो तो बच्चे की पहले एज होने दो, और बच्चे को हेल्थ मतलब हेल्थली मतलब कि वो करो, मतलब स्ट्रॉन्ग करो, हेल्थली स्ट्रॉन्ग करो, ताकि ऐसी सिचुएशन अगर कभी होती भी है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस प्लीज़ आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और ठाकुर जी से दुआ है कि सब लोग ठीक रहें और खुश रहें। और बस मेरा तो आज मन था कि मैं बोलूँगा यूट्यूब पे, मैं बात रखूँगा अपने कि आज ऐसी-ऐसी, यही मेरा ब्लॉग है आज का। क्योंकि ये कर लिया हमने, वो कर लिया, वो तो रोज़ होता रहेगा। और कभी अपने दिल की बात, दूसरों के दुःख की बात करना, वो सबसे बड़ा है। तो राधे राधे, अपना ध्यान रखना, सभी अपने बच्चों का ध्यान रखना, और बस यही बोलना चाहूँगा। बाय।